हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, अल्लाह करे ठीक ही हो। हाँ जी, आज मैं बनाई है, मैंने दही वाली मलाई लाई थी बाज़ार से और उसका मक्खन निकाल के देसी घी निकालने लगी हूँ। तकरीबन 1 किलो मलाई लाई हूँ और इसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया। सर्दियाँ थी, रखनी नहीं चाहिए थी मुझे, लेकिन मैंने रखा। अब मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। इसकी जो बर्फ़ बनी हुई थी वो मेल्ट कर रही हूँ और इसको चम्मच से हिलाई जा रही हूँ। इसको हिलाने के बाद इसमें डाला है मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी, सर्दियाँ हों तो गर्म पानी डालते हैं, अगर गर्मियाँ हों तो ठंडा पानी डालते हैं बर्फ़ वाला, तो फिर ये मक्खन निकल आता है। लेकिन ये देखिए, मैंने इतना किया है, लेकिन ये बाज़ार से मलाई सही नहीं उन्होंने दी मुझे ना। ज़्यादा दही था और मलाई कम थी। बाज़ार से कभी भी ना लाएँ, ये बहुत ज़्यादा धोखा करते हैं। घर में जो मलाई हो इससे बहुत अच्छा घी बन जाता है। ठीक है, वो गाढ़ी-गाढ़ी, थिक-थिक सी होती है और मक्खन भी जल्दी निकल। अब ये देखिए, मैंने वो किया था, उससे नहीं निकला हाथ से। फिर मैंने मशीन में थोड़ा-थोड़ा डाल के, पानी डाल के और ये मक्खन निकाला है। ऐसे थोड़ा-सा डाल के और पानी डाला है नॉर्मल टेम्परेचर में जो पानी है। तो वो ग्राइंड किया और थोड़ी देर, तो थोड़ा-थोड़ा करके ये मैंने करके, तो वो जो साइड पे रखा हुआ है उसमें से पानी सारा, जो लस्सी बचती है ना बाकी, वो डाल दी है और जो मक्खन है ना वो इस कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। ठीक है, देखने में ये कितना ज़्यादा मक्खन निकला है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें घी कितना निकलेगा। घर में जो मलाई हो ना, तो उसके साथ बन जाता है घी। किलो में से आधा किलो तो लाज़मी घी निकलता है देसी। और ये देखें, ये नीचे से पानी फिर बन जाता है जब हम मक्खन वगैरह निकालते हैं, तो इसका पानी फिर अंदर डाल के तो फिर मैं निकालूँगी। ये देखें जी, इतना माशाल्लाह हो गया, मक्खन निकल गया। अब इसके चूल्हे पे रखूँगी, पहले फ्लेम तेज़ करूँगी। ठीक है, जब ये मेल्ट सारा हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा, तो इसको स्लो कर देना। तकरीबन इसको, ये देखें जी, पहले आँच तेज़ की है। अब जब ये सारा पकना शुरू हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने स्लो कर देनी है। क्योंकि तेज़ आँच करे ना तो ये जल जाता है। इसमें जो बाकी जो मावा वगैरह बचता है ना, लस्सी वगैरह होती है, वो जल जाती है और ये घी में भी से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब ये देखें, पकना शुरू हो गया है। अब इसको मैंने ना स्लो कर देना है, ताकि ये आराम से पक जाए, पके लेकिन जले ना। ठीक है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा इसको पकने में। तो जब घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी, ये देखिए, तकरीबन ये जितना मैंने रखा था ना, उससे 3 हिस्से रह गए हैं। एक हिस्सा पानी का खुश्क हो गया है, मक्खन में भी पानी होता है। अब ये देखिए, आधा खुश्क हो गया है। ये इतना घी बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जब तेज़ किया था, शैडो से जल रहा था, लेकिन फिर मैंने आस्ता कर दिया, तो अब ये पकना शुरू हो गया। तो अब थोड़ा हम और इंतज़ार करेंगे, चम्मच हिलाते जाना है ताकि नीचे से लगे ना। ठीक है, और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया। अब थोड़ी देर ही लगेगी। माशाल्लाह, ये देखें जी, घी माशाल्लाह, इसका कलर देखें कितना प्यारा इसका कलर है, और इसकी खुशबू, आप यकीन माने कि खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। ठीक है, और इसकी जो लस्सी बची है ना, उसकी मैं कड़ी बनाने लगी हूँ, और वो भी दूसरी रेसिपी पे मैं वो चढ़ाऊँगी रेसिपी। ठीक है, अभी मैं वो भी देखिए। तो अब ये देखें जी, फाइनल लुक ये देखें बन गया माशाल्लाह। ये देखें, जो बच्चा है ना लस्सी वगैरह जो पीछे, वो जली नहीं है। ठीक है, वाइट वाइट ही है, इसी तरह आपने निकालनी है। तो ये देखिए, इतनी ज़्यादा में से ये थोड़ा सा निकला है। ठीक है, और तकरीबन 1 किलो मलाई से 1 पाव ये घी निकला है हमारा। हाँ जी, देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब भी इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी और फिर दिखाती हूँ कि कैसा है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। ये देखें जी, अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी।
और मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा। आगे कड़ी पकौड़ा देखिए। दुआ में इजाज़त रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।